जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द 2024 पेपर ऑफ सोशियोलॉजी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो है क्वेश्चन जो था वो इस तरीके से था कि डिस्कस वर्स्टहन in the context of interactive approach in social sciences. How the concept of Verstehen shaped Max Weber's understanding to gain knowledge about society and social actors. अच्छा, ये है, इसके भी 3 जो है वो पार्ट्स हैं। इनफैक्ट आई थिंक 2 पार्ट्स हैं इसमें। पहला तो हमने बता देना है कि वर्स्टहन जो है ये कॉन्सेप्ट जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। दूसरा, इसमें अगर देखें तो एग्जामिनर ने इसे ऑलरेडी रिलेट कर दिया टू द इंटरैक्टिव जो सिंबॉलिक इंटरैक्शन अप्रोच है इन सोशियोलॉजी उससे। और फिर वो पूछ रहा है कि इसने जो मैक्स वेबर जो एक वेरी रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट हैं उनकी जो सोशल रिसर्च है, ये जो अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट सोसाइटी एंड सोशल एक्टर्स, उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया। तो आगे चलते हुए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आउटलाइन मैंने बनाई है। आउटलाइन में हम इंट्रो देंगे, फिर हम बात करेंगे कि इंटरैक्टिव अप्रोच है क्या रिसर्च में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि जी करैक्टरिस्टिक्स क्या है इंटरैक्टिव अप्रोच के, कॉन्सेप्ट क्या है वर्स्टहन का, फिर वर्स्टहन जो है उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया वीबर को और उसकी रिसर्च को। लास्ट में क्रिटिकल एनालिसिस एंड कंक्लूजन दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ जो आपने बाकी उससे डिफरेंट देखी होगी कि हमने यहाँ पे जो है नॉर्मली जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद इनफैक्ट बात करते हैं हम, जो मैंने पहले जो पेपर्स आपको बताए हैं या जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं उसमें कि जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप थ्योरी की तरफ चले जाते हैं या थेरेटिकल क्वेश्चन होता है जहाँ पे आप किसी थ्योरी को या किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपका ऐसी कोई चीज़ जो सी है वो रिलेट कर नहीं सकती। आप वर्स्टहन को कॉन्सेप्ट को आप सिंबॉलिक ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है सिंबॉलिक इंटरेक्शन का, इसको आप बाकी फंक्शनलिज्म से ये कॉन्फ्लिक्ट से कैसे रिलेट करेंगे। ये तो क्वेश्चन में ही उसने बता दिया कि ये इंटरैक्टिव अप्रोच से रिलेटेड है। इससे आगे आप इस पे इंटरेक्शन का व्यू या किसी और चीज़ का व्यू तो नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है जो वीबर ने हमें दिया था। तो कौन इस तरह के जो सवाल आ जाते हैं जहाँ पे वो थ्योरी से रिलेटेड या सोशोलॉजिकल रिसर्च से रिलेटेड जो हम आगे देखेंगे, इनमें आप ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते। ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन है उन्हीं में रह के खेल सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसमें जो है वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव या सोशोलॉजिकल कोई भी पर्सपेक्टिव और जो भी है उसको आप रिलेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये हमारी आउटलाइन है, मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट थिंग इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप अपनी मर्ज़ी से जो भी देना चाहें, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कई दफ़ा कि ओपन एंडेड फ्रॉम द बिगिनिंग और लास्ट पे आते आते उसको आपने बिल्कुल टू दी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो लेके आना है और कोशिश करनी है कि एंड जो है उसका वो हो जो हमने कंक्लूजन देना है। इसके बाद जनाब नेक्स्ट चीज़ ही है जी कि इंटरैक्टिव अप्रोच है क्या। इंटरैक्टिव अप्रोच कहते हैं जी वाइल सम साइंसेस और वन वे इंटरैक्टिव अप्रोच जो सा है दैट इज़ टू वे। सोशल साइंस जो सा है वो डायनामिक रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिविजुअल, ग्रुप एंड सोशल एनवायरनमेंट। मतलब इंडिविजुअल का सोशल एनवायरनमेंट से, इंडिविजुअल का ग्रुप से और ग्रुप का फिर सोशल एनवायरनमेंट से। इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ कॉल्ड इंटरैक्टिव अप्रोच। और इंटरैक्टिव अप्रोच कहाँ पे यूज़ होती है? सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में। अच्छा, बाकी जो साइंसेज हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बायोलॉजी ले लेते हैं, फिज़िक्स ले लेते हैं, वो वन वे अप्रोच है। वो आप सिर्फ स्टडी कर सकते हैं, उसमें आपका डायनामिक रिलेशनशिप नहीं है या उसका कोई फीडबैक नहीं आता किसी भी स्टडी का या किसी भी रिसर्च का। ठीक हो गया। ये एक इंटरैक्टिव अप्रोच का एलिमेंट है कि यहाँ पे आपका फीडबैक का या रिस्पांस का एक एलिमेंट जो है वो मौजूद है। सोशियोलॉजी जो है वो क्या एग्जामिन करती है जी? सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट कैसे करते हैं और इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं सोशल स्ट्रक्चर एंड इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूशंस को। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आ गए, जो मैंने पहले भी बताया कि ये रेसिप्रोकल है, मतलब इसमें कॉज एंड इफेक्ट है, ये इंटर रिलेटेड है। कोई भी जो एक एलिमेंट है उसका रिस्पांस होगा या फीडबैक होगा।
और उसके बाद एम्पेरिकल रिसर्च है, मतलब है कि इसके कोई ना कोई आउटकम्स होते हैं और उस आउटकम्स तक पहुंचने के लिए हम एम्पेरिकल रिसर्च को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास एक और चीज़ है कि इट इज़ डायनामिक इन नेचर, मतलब कि इसका जो इन्वायरमेंट है या जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है, एक जगह पे रुकी भी नहीं रहती। जब इन्वायरमेंट चेंज होता है उसके जो मेंबर्स हैं उस रिसर्च के वो चेंज होंगे, कोई भी चीज़ कोई भी फैक्टर स्लाइटली भी चेंज होगा तो जो उसके आउटकम्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से इट इज़ कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, मतलब उसमें हम सिर्फ उस चीज़ को स्टडी नहीं कर रहे होते या उस फैक्टर को स्टडी नहीं कर रहे होते, हम उस पूरे एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं जो उस फैक्टर को या उस एलिमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास वर्स्टहन का कॉन्सेप्ट आ गया, ये दिया था मैक्स वीबर ने। मैक्स वीबर बेसिकली जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था एंड ही बिलोंग टू एन इंटरेक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ये मैं आगे भी बता चुकी हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट इसका कहता है कि रिसर्चर्स कैन स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर थ्रू एम्पैथी और थ्रू हैविंग पर्सनल एक्सपीरियंस्ड इट, यानी कि रिसर्चर कोई भी हो वो उस वक़्त तक किसी भी एलिमेंट को या किसी भी चीज़ को, ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन रिएक्शन को नहीं समझ सकता जब तक वो ख़ुद उस सारे प्रोसेस से या उन सारे हालात से गुजरा ना हो। एज ड्रामेटिकली डिफरेंट फ्राम द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल साइंस, सोशल डील्स विद सब्जेक्ट दैट हैज़ कॉन्शियसनेस। एग्जैक्टली जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नेचुरल या फिजिकल साइंसेज वन वे होती हैं, ये टू वे कम्युनिकेशन है। अच्छा, वर्स्टहन के कॉन्सेप्ट के अंदर उसने हमें दी जो दो और चीज़ें, वैल्यू फ्रीडम की और वैल्यू रेलेवेंस की। ये हम देखते हैं कि ये क्या है। पहली बात कर लेते हैं हम वैल्यू फ्रीडम की, जिसका एक जर्मन वर्ड भी आई रियली कांट प्रोनाउंस इट, तो वो भी दिया हुआ है। और वैल्यू फ्रीडम क्या है जी, कि जी वैल्यू जजमेंट्स आर एन आउटकम ऑफ वंस मॉरल, पॉलिटिकल एंड एस्थेटिक्स चॉइस, यानी कि जो जजमेंट्स हम लेते हैं उसमें सिर्फ वो जो स्टडी है वो नहीं होती, उस स्टडी के ऊपर जो हमारा, उस स्टडी से रिलेटेड जो हमारे मोरल्स हैं या जो हमारी बिलीव्स हैं या जो हम सोचते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करती है रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए। और आगे है जी, सोशियोलॉजिकल मेथड हैज़ टू बी सेट असाइड फ्रॉम वैल्यूज़ बिटवीन फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ बिलोंग टू टू डिफरेंट, ठीक हो गया। यही चीज़ वो आगे कहने की कोशिश कर रहा है कि जब आपने किसी भी एक इफ़ेक्टिव आउटकम या एक ऐसी रियलिस्टिक रिज़ल्ट की तरफ पहुंचना है तो आपको फैक्ट्स को और वैल्यूज़ को, इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, यानी कि अपने इमोशंस, अपनी जजमेंट्स को सेपरेट करना पड़ेगा फ्रॉम द फैक्ट्स या जो हमारे जजमेंट्स हैं, रिजल्ट्स हैं उनसे। और यही टास्क है साइंटिस्ट का या जो रिसर्चर है, सोशल रिसर्चर, उसका। यहाँ पे ये लिख भी दिया कि अनएम्पेयर्ड बाय देयर ओन इवैल्यूएशंस, अपनी इवैल्यूएशंस, अपने जजमेंट्स, अपने थॉट्स, अपने जो इमोशंस हैं उनको अलहदा रखें, और जो साइंस ने या सोशलॉजिकल रिसर्च ने हमें रिजल्ट्स दिए हैं उनको उन तक अपने आप को लिमिट करें। फिर हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन। Weber held that meanings emerge not from the patterns of external object. Meaning is a matter of social interactional process. Again वही चीज़ है, a social scientist does not merely observe but also interpret at the same time. देख अब आपने इसने मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया उस चीज़ को। Values cannot be observed as fact, neither as are they determined by facts. आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट अगली चीज़ है कि जो सवाल का दूसरा पोर्शन था कि इस कॉन्सेप्ट ने वीबर की जो रिसर्च है उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया, और इन जनरल जो उसका रिसर्च का जो आगे आने वाला रिसर्च का प्रोसेस था उसको कैसे चेंज किया। Man's relation to his own motives, values, beliefs and customs is not like his relations to natural and physical world. The relation जो सा है intimate होता है, जो जाहिर नहीं होता, जो सामने नहीं आता, जो उसका इंसान का और उसके जो इमोशंस का, उसके बिलीव्स का जो रिलेशनशिप है ये इंटीमेट होता है, मतलब ये हमेशा से अंदर मौजूद रहता है। वैल्यू रेलेवेंस की बात करता है जिसमें वो कहता है कि वीबर, जिसमें वो कहते हैं कि जी द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी इज़ टू सिक्योर क्लैरिटी अबाउट द सिचुएशन इन विच मैन सेलेक्ट एंड एक्ट ऑन देयर वैल्यूज़, मतलब कि उस चीज़ को या जो रिसर्च का ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हमें वो क्लैरिटी हो कि किन पर्टिकुलर सिचुएशन में
इंसान जो है वो पर्टिकुलर एक्शन लेगा और उसके क्या आउटकम्स निकलेंगे, ये क्लैरिटी जो है ये ज़रूरी है, और यही ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी होता है इन सोशल साइंस। मूविंग फॉरवर्ड, वीबर की हम अगर रिसर्च वर्क एंड आइडियोलॉजी को देखें कि वो कैसे इन्फ्लुएंस हुई थी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्स्टहन, तो ये हम देख सकते हैं कि जी वीबर का जो होल रिसर्च वर्क था दैट रिवॉल्व्ड अराउंड स्टडिंग द इन्वायरमेंट एंड कंडीशंस इन विच द एक्शन टुक प्लेस। जैसे कि वर्स्टहन का कॉन्सेप्ट भी हमें कहता है कि उस कंडीशंस को या उस सिचुएशन को स्टडी करने की कोशिश करें जिसमें एक्शंस टेक प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से वीबर ने हमेशा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो से उनको सेकेंडरी कंसिडर किया, एंड ही ऑलवेज बिलीव्ड कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वर एन आउटकम ऑफ सोशल फैक्टर्स एंड एक्टर्स। वीबर गोइंग फर्दर, उसने सोशियोलॉजी को एज एन इंटरप्रेटिव डिसिप्लिन देखा, मीनिंग कि एक ऐसा डिसिप्लिन जिसमें एक क्वेश्चन है और उसका रिप्लाई भी दिया जाता है, मतलब कॉजल इफेक्ट है, इसमें कॉजल रिलेशन है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन, जिसमें सवाल जवाब हो या एक फीडबैक, इनफैक्ट जो बेटर वर्ड है फीडबैक का जो है वो ऑप्शन मौजूद है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा जी कि सोसाइटी जो है वो रिज़ल्ट है ह्यूमन इंटरेक्शन की, और एवरी इंटरेक्शन जो उनसा है वो कॉम्बिनेशन है एक्शंस का, यानी कि एक्शंस मिलके इंटरेक्शन बनाते हैं और इंटरेक्शंस जो उनसे मिलके वो सोसाइटी बनाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो वीबर का जो प्राइमरी और सबसे बड़ा जो काम था, जो सबसे मेजर स्टैंड आउट थ्योरी थी, वो थी सोशल एक्शन की, जो कि रिवॉल्व अराउंड करती थी सिंबॉलिक इंटरेक्शन व्यू पॉइंट के। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन व्यू पॉइंट भी यही कहता है कि आपने किसी भी चीज़ को या किसी भी सोशल इशू को स्टडी करना है तो उसके इन्वायरमेंट को, उसकी कंडीशंस को पहले देखें, या उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने उस चीज़ को स्टडी करना है। इसी तरह वीबर कहता है कि जी वीबर कंसीव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी एज अ कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन विच कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि जो सोशल एक्शन है वो बेसिक यूनिट ऑफ सोशल लाइफ से बनता है या वो वहाँ से ओरिजिनेट करता है। लिहाजा फाइनली कंक्लूडिंग इट कि वीबर कहता है कि जी सोशियोलॉजी जो सी है वो साइंस है कंसर्निंग इटसेल्फ विद इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, अगेन वही इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, यानी कि उसमें एक फीडबैक का या उसको समझने की गुंजाइश मौजूद है एज़ कम्पेयर टू अदर डिसिप्लिन्स ऑफ साइंसेज, जिस तरह हमारे पास बायोलॉजी है या दूसरी जो सी कोर साइंसेज हैं, उसमें हमारे पास इंटरप्रेटिव या इंटरप्रेट करने की गुंजाइश नहीं है, उसमें सिर्फ जो रिसर्च वर्क या जो डाटा हमारे पास मौजूद है वही ठीक है और उसी के मुताबिक हमने चलना है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क की या रूम इंटरप्रिटेशन की मौजूद नहीं है एज़ कम्पेयर टू सोशियोलॉजी। ठीक हो गया। According to Weber, the major interest in the subject matter of sociology is not abstract and quantitative, but characterizes our objectives in natural. Exactly, फिर वही objectives की बात कर रहा है कि वो किन पर्टिकुलर सिचुएशंस में जब इंसान क्यों रिएक्ट करता है और उसके क्या आउटकम्स वो जो उनसे हैं वो निकलते हैं या वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो निकले। We essentially attempt to understand our subject matter by identifying ourselves with human actors and imaginatively experiencing their intentions and motives. इसमें वो कहना चाह रहा है कि जब भी हम किसी एक्शन को या किसी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं कि एक इंसान ने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मर्डर कर दिया या चोरी कर ली तो उसके पीछे वो क्या उसकी नीयत रही होगी या ऐसी क्या वजूहात होंगी कि उसको इस एक्शन के लिए मजबूर किया गया। सिमिलरली ऑन द पॉजिटिव साइड, अगर कोई इंसान जो है उसको अगर हम कहें कि उसने सोसाइटी के लिए अपनी सारी लाइफ जो सी है फॉर सोशल वर्क, जिस तरह मदर तेरेसा थी और समवन लाइक दैट, उसने अपनी सारी ज़िंदगी दे दी, तो उसके पीछे उसकी क्या इंटेंशंस थी या क्या मोटिव्स रही होंगी या क्या बैकग्राउंड रहा होगा कि उसको इस तरफ कि वो इस तरफ आती गई। ठीक हो गया। अगला हमारा टॉपिक है जी क्रिटिकल एनालिसिस। टू कंक्लूड, क्रिटिकल एनालिसिस हम चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, ना चाहें तो नहीं दे सकते, अगेन फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है। तो ऐसे सवाल जहाँ पे थेरी हो, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड या सोशलॉजिकल रिसर्च, वहाँ पे
क्रिटिकल एनालिसिस अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी हो सकता है। पर्टिकुलर सोशोलॉजिकल रिसर्च में तो क्रिटिकल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं होता। इस तरह के सवालों में यहाँ पे क्योंकि थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो क्रिटिकल एनालिसिस हम दे सकते हैं। किस तरीके से दे सकते हैं, उसका हमारे पास ये तरीका है कि क्या आइदर जो वीबर का ये कॉन्सेप्ट था अबाउट वर्स्टाइन, वो किसी और सोशियोलॉजिस्ट ने भी एडॉप्ट किया, या सोशियोलॉजी के बाकी जो रिसर्चर्स आए उन्होंने इसको मज़ीद आगे लेके कोशिश की स्टडी करने की, या ये कॉन्सेप्ट आज भी जो सा है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या वीबर की हद तक था और वहाँ से आगे नहीं चला। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस इस सॉर्ट का हम पेश कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट कंक्लूजन अगेन वही ओपन एंड क्लोज्ड एंडेड शुरू करेंगे कि वर्स्टाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कहता है कि सोसाइटी को जो हमारी सोशल बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स हैं उनको हमने सेपरेट करना है फ्रॉम आवर सोशोलॉजिकल प्रोसेसेस। इस तरह के एक स्पेसिफिक सेंटेंस से हमने शुरू करना है और इसकी एंडिंग जो सी है एक ब्रॉड एंडिंग पे लेके जाना है इसको, और इसको हमने क्लोज कर देना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने करने की कोशिश की है एट द एंड ऑफ द डे। अगेन अगर आपको हमारा ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, इसको लाइक भी करिएगा, एंड डू अप्रिशिएट अस।